आज सुबह जब न्यूज़ देखने के लिए मैंने टीवी चैनल खोला, तो सबसे पहले मैं ज़ी न्यूज़ लगाता हूँ। मैंने ज़ी न्यूज़ लगाया, उस पे आर्यन खान। उसके बाद इंडिया टीवी लगाया, उस पे आर्यन खान। न्यूज़ 18 लगाया, उस पे आर्यन खान। न्यूज़ 24 पे आर्यन खान। यूवी 9 पे आर्यन खान। न्यूज़ नेशन पे आर्यन खान। वाह मीडिया वाह! जो मीडिया सबको जज बन के दिखाता है, सबको किसी भी घटना को उठाता है, उसमें खुद दलील देता है, खुद जज बनता है और फैसला भी सुनाता है, उस मीडिया को देखो। अभी मीडिया को परिपक्व होने की ज़रूरत है। एक केवल कमाई का साधन बनने से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। सब चैनलों पे आर्यन खान आ रहा है। अरे क्या है आर्यन खान? कितना बड़ा काम किया है उसने? क्या उसने देश के लिए अपनी जान दी है? क्या उसने अपने देश के लिए कुछ ऐसा बड़ा काम किया है? क्या किया है उसने? एक गलत काम करके जेल गया है वो। और मीडिया को देखो, 24 घंटे 24 घंटे हर चैनल इसी न्यूज़ को दिखा रहा है। कुछ हमारे मीडिया के दोस्त मन्नत, पहले तो लोगों को पता नहीं था मन्नत क्या है। शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है। मन्नत के आगे पल के पावड़े बिछाए खड़े हैं कि एक एक चीज़ की रिपोर्टिंग हो रही है कि अब शाहरुख खान निकले, अब वो निकले, अब वो कार में बैठे और अब वो जेल में जा रहे हैं अपने बेटे को ले। अरे क्या है शाहरुख खान, क्या है आर्यन खान? क्या क्या है इन्होंने समाज के लिए, क्या क्या है इन्होंने देश के लिए? आप इतनी कवरेज, इतनी फुटेज इनको क्यों दे रहे हैं? दूसरों में दोष निकालता फिरता है मीडिया। अरे किस तरह की पत्रकारिता है ये? क्या केवल पैसा कमाना इनका उद्देश्य है? अरे मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और आप ऐसी छोटी हरकतें करेंगे? पका दिया आप लोगों ने। एक न्यूज़ के पीछे इस तरह से पड़ जाते हैं, आपके पास क्या कुछ और दिखाने के लिए नहीं है? आपको 24 घंटे न्यूज़ चैनल चलाने हैं। अरे मत चलाइए, इससे अच्छा तो 24 घंटे न्यूज़ चैनल केवल 6 घंटे चलाइए, 4 घंटे चलाइए। कम से कम सार्थक कुछ अच्छी न्यूज़ दिखाइए। आप लोग इन इस तरह के लोगों को महिमा मंडित करके इनको आप हीरो बना देते हो। हमारे देश का कुछ सिस्टम ही ऐसा है। अब इतना आर्यन खान को दिखाया है कि अपने आप ही पॉपुलर हो गया। अब देखिएगा, इसकी फिल्म आएगी और ये सुपरस्टार बन जाएगा, लोग इसको देखने जाएंगे। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो गलत काम करता है उसका कहीं ना कहीं भला करते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, केवल अपना पैसा कमाने के लिए। कहीं बड़े बड़े दावे ठोकते हो आप, हम निष्पक्ष हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम हर चीज़ को सामने रखते हैं। अरे इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश में, कहीं बड़े बड़े मुद्दे हैं देश के अंदर, आप उनको उठाइए। किस तरह के मुद्दे आप लेकर आते हैं, किस तरह से पीछे आप तालिबानियों के पीछे पड़े तो उसके पीछे पड़ गए, लट लेके। अब कुछ और नहीं है आपके पास, तो आर्यन खान चल रहा है। अरे और भी मुद्दे हैं देश के अंदर। मुझे तो शर्म आती है और घृणा होती है इस तरह की मानसिकता से। आप देश को किस तरफ ले जा रहे हो? आपकी भी पूरी जिम्मेदारी है। जिस तरह से हमारे देश के अधिकतर भ्रष्ट नेता, अधिकतर स्वार्थी नेता और अपने लिए जीने वाले नेता जिस तरह से हमारे देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, आप भी भ्रमित कर रहे हैं। आप कोई कम नहीं है, आप उनसे कतई कम नहीं है। कुछ सार्थक न्यूज़ दिखाइए, कुछ अच्छी चीज़ें दिखाइए, कुछ यंग जनरेशन जिससे सीखे उसके उसके बारे में दिखाइए। आपने कभी करगिल के जिनको परमवीर चक्र मिला है उसका नाम तक याद नहीं होगा देश के लोगों को, लेकिन आर्यन खान का नाम आपने ऐसा रटवा दिया, ऐसा रटवा दिया कि बच्चे बच्चे को उसका नाम याद है। किसी देशभक्त का नाम याद है किसी को? करगिल में इतने जवान शहीद हुए, कम से कम परमवीर चक्र धारक सैनिक का नाम तो याद होना चाहिए। वो भी याद नहीं है क्योंकि आपने उसे दिखाया ही नहीं। आप साल में एक बार दिखाते हो उसको, जब करगिल की बरसी आती है, उसके बाद तो अब दिखाते नहीं हो उसको। इतना आपने उस वीर सैनिक को दिखाया होता, उन सैनिकों को दिखाया होता, तब आपको मैं सलाम करता। पर वहां से आपकी कमाई नहीं होनी है, उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। यहाँ इसके सुख चैन की कीमत है। जिन सैनिकों ने अपनी जान दे दी, विषम परिस्थितियों में लड़कर इतना दर्द झेलकर अपनी जान दे दी, या अपने शरीर के कई अंग गंवा दिए, उनकी जान की कोई कीमत नहीं, उनके अंगों की कोई कीमत नहीं। लेकिन आर्यन खान के एक दिन के खाने की कीमत है। एक दिन वो भूखा रह गया तो उसकी बहुत बड़ी कीमत है, उसने बहुत बड़ा त्याग कर दिया।
हैं, उसके बारे में आप न्यूज़ दिखा रहे हो कि वो कम खाते हैं ताकि उनको टॉयलेट कम जाना पड़े। वाह! क्या न्यूज़ है, क्या ज़बरदस्त न्यूज़ है। उन्होंने 28 दिन 28 रातें जेल में गुजारी हैं, क्या न्यूज़ है। कितना बड़ा त्याग देश के लिए किया है, कितना बड़ा त्याग समाज के लिए किया है, कितना बड़ा त्याग गरीबों के लिए किया है इन भाई साहब ने, और कितनी बड़ी न्यूज़ बनी है। वाह! वाह! इसे कहते हैं न्यूज़। अरे शर्म कीजिए कुछ, कुछ कम से कम कुछ स्टैंडर्ड की न्यूज़ लाइए। कोई न्यूज़ है कि उसने ब्रश कर लिया, वो टॉयलेट चला गया, उसने इतनी नहा गया, वो उसने खाना नहीं खाया। ये कोई न्यूज़ है? हद हो गई है। कुछ झाँकिए अपने अंदर, शर्म कीजिए, कुछ झाँकिए। देखिए आप कितनी स्तरहीन पत्रकारिता कर रहे हैं सब के सब चैनल। मीडिया इतना डेवलप हो गया, चौथा स्तंभ है, कहीं डेवलप नहीं हुआ। मीडिया भी उसी एक लालची इंसान की तरह है, उसी एक लालची नेता की तरह है, जिसे केवल अपना स्वार्थ और अपना घर भरना आता है, बाकी देश के बारे में भाड़ में गया। आपको भी देश की कुछ नहीं पड़ी है। अगर देश की न्यूज़ बिकती है तो आप उसको दिखाते हैं, अगर कोई और न्यूज़ बिकती है उसको दिखाते हैं। आप लोगों का मूड, आप लोगों का नेचर, आप लोगों के सोचने की जो तरीका है उसको प्रभावित करते हैं बहुत हद तक। अगर आप अच्छी न्यूज़ दिखाएं तो लोगों का सोचने का तरीका उसी तरह से बनेगा। आप वीरता की न्यूज़ दिखाएं तो लोग वीर बनेंगे। आप इस हरामखोरी की न्यूज़ दिखाते हैं, आप इस क्या बोलूँ मैं इस शब्द को, जिसने गलत काम किया उसको आप सही साबित करते हैं, उसको महिमा मंडित करते हैं। अब यूथ किस तरफ जाएगा? आप इसको ग्लैमराइज कर रहे हैं। क्या करें? हम लोग करें क्या? सिर्फ कह सकते हैं, बाकी ये चीज़ें कहीं और से ड्राइव हो रही हैं। सुधर जाइए, सुधर जाइए, कुछ तो सोचिए देश के बारे में। सभी लोग देश को नोचने लगेंगे, नेता तो नोच ही रहे हैं, आपने भी नोचना शुरू कर दिया है। जुडिशरी का भी ऐसे ही है, कोई मुकदमा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, सालों साल बाद उसका फैसला आता है, जब वो चीज़ सार्थक भी नहीं रह जाती है। क्या होगा इस देश का, मैं तो ये सोच रहा हूँ। सब भेड़िए की तरह सब नोचने पे लगे, कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई कहीं से। मैं तो हैरान हूँ कि ये देश चल किस तरह से रहा है। अपनी जिम्मेदारी समझिए। मैं आज मीडिया से बोल रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझिए।